नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीजी न्यूज सत्यनारायण गुप्ता के साथ। जी हाँ, महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जितना बड़ा स्तन उतना ज़्यादा टैक्स। जी हाँ, वहाँ के राजा बहुत ही निर्दयी थे। जी हाँ, आपको बता दें, औरत अपने स्तन को काट कर टैक्स के रूप में दे दी और उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, अब आपको बता दें, यह मामला है केरल राज्य का, केरल राज्य के 1729 की। जी हाँ, वहाँ पर केरल के त्रावणकोर के राजा जो थे वो ये टैक्स लगाए, जिसका नाम था मूलाकर यानी स्तन कर, चाहे आप उसे ब्रेस्ट टैक्स कह सकते हैं। जी हाँ, जो दलित समाज की महिलाएं थी, ओबी समाज की महिलाएं थी, जितनी भी थी, उन्हें टैक्स देना पड़ता था अपने स्तन को ढकने के लिए। कमर से ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकती थी। ऊंची जात के लोगों के सामने अपने कपड़े को निकालना पड़ता था। जी हाँ, बिना स्तन ढके ही जाना पड़ता था। अगर स्तन ढकना है तो टैक्स देना पड़ता था। दलितों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार उस समय हो रहे थे। भारत में ही भारतीयों पर बहुत अत्याचार हुआ है। भारतीयों ने ही दलित समाज के वर्गों पर बहुत अत्याचार किए हैं। उच्च जात के लोग निम्न जात के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। यह राजा निम्न जात के लोगों पर, दलित लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। उच्च जात के लोग जैसे भी सामने आते थे ताकि उनके सामने से अपना कपड़ा हटा दें। खैर, आपको आगे बताएं कि वहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम नांगलेई था। जी हाँ, वो मना करती थी, मैं ब्रेस्ट टैक्स, स्तन टैक्स नहीं दूंगी। उसके घर राजा एक टुकड़ी भेजता है, सेना की टुकड़ी भेजता है, और सेना जाती है वहाँ पे कि आप टैक्स देना होगा। जी हाँ, लेकिन नांगलेई कहती है, मैं घर से आ रही हूँ लेके टैक्स। अंदर जाती है और अपने स्तन को, दोनों स्तन को काट के केले के ऊपर सजाकर ले आती है। कहती है, लीजिए, ये स्तन ही नहीं रहेगा, फिर टैक्स कैसा। यह देखते ही सभी सैनिक वहाँ से भागने लगते हैं और स्तन कटने से इतना ज़्यादा खून निकलता है कि वो मर जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके जब जलाया जाता है तो उसके साथ साथ उसका पति भी उसी में कूद जाता है, वो भी जलकर मर जाता है। बहुत ही भयावह स्थिति रहती है उस समय, और उसी समय राज्य में विद्रोह हो जाता है। विद्रोह होने के नाते राजा को झुकना पड़ता है, बैकफुट पे आना पड़ता है और उनको यह कहना पड़ता है कि ठीक है, अब सभी लोग बिना टैक्स दिए कपड़ा सभी महिलाएं पहन सकती हैं। जी हाँ, यह भारत वही भारत है जो इसके पहले राम राज्य हुआ करता था। जी हाँ, राम राज्य हुआ करता था, महिलाओं की पूजा हुआ करती थी। लेकिन यह वही भारत है जिसमें महिलाओं की जो है इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। जी हाँ, यह बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, तब जाके इससे छुटकारा मिला। आप लोगों से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2025 चल रहा है, मैं अप्रैल में यह वीडियो बना रहा हूँ, 2025 के अप्रैल महीने में। आज भी यह देखा जा रहा है कि दलित समाज के लोग, दलित समाज का दूल्हा यदि घोड़ी पे बैठता है तो जगह जगह उच्च जात के लोग उसे नीचे उतारने के लिए तैयार रहते हैं और बैठने नहीं देते। पूजा करने जाता है मंदिर में तो पूजा नहीं करने देते। आज भी यह भेदभाव कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसको दूर करना होगा। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जी हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।